बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान राबते, इज़्ज़त, मोहब्बत याराने किसी को एक आंख नहीं भाए और उन्होंने रंग में भंग डाल दिया है। और वो कौन है जिनको एक आंख नहीं भाए और रंग में भंग कैसे डाला गया, इसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब से रब्ता किया था और मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया था, बल्कि निक्की निक्की जी पार्टियां पार्लीमेंट उन्होंने भी रब्ता किया सी। और वो रब्ता इसलिए किया था कि KPK और पंजाब के जो एक एक रुकन है इलेक्शन कमीशन का, उनकी तैनाती का मामला है और वो ज़ाहिर ज़रूरी है। उसके लिए मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान होना है। ये सोल जो है राइट है शहबाज शरीफ साहब का कि वो जो चाहे नाम लिख कर भेज दें, और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही राइट था जो उन्होंने 3 नाम भेजे थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल कर्टसी दिखाते हुए बिलावल साहब को भी कॉल किया, मौलाना फजल रहमान को भी कॉल किया और दीगर जो जमातें हैं उनको भी कॉल किया और उनसे मुशावरत की कि जनाब हमें आप बताएं आपके जहन में अगर कोई नाम है तो। ये एक पॉलिटिकल कर्टसी होती है और इसका मतलब एक ये भी होता है कि हम आपके साथ मिलकर आगे मुस्तकबिल में चलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब जो हैं उनके दरमियान पहले भी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही पार्लियामेंट के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हमला किया गया बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो एक तूफान बदतमीज़ी था। बाकायदा तौर पर किताबें उछाल छाल के मारी जा रही थी, गालियाँ थीं और मुक्के सन ते कसून सन। वो मुराद सईद साहब ऊपर चढ़ के डेस्क के ऊपर बाकायदा वो क्या कहते हैं पीठू गोल गरम खेल रहे सन, ठीक है, वो बना के मार रहे थे। तो उस दौरान उसके बाद जब बिलावल साहब की बारी आई तो बिलावल साहब ने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब के इशू के ऊपर बड़ा सीरियस किस्म की गुफ्तगू की कि आप यार कोई खुदा का खौफ करें, आपको नज़र नहीं आ रहा वो अपोजिशन लीडर है और ये क्या तरीक़ेकार है जो आपने इख्तियार किया हुआ हुकूमत ने, और बड़ा सीरियस उन्होंने इसके ऊपर एजिटेट किया था। ये उसी चीज़ का नतीजा है कि बाद में भी शहबाज शरीफ और बिलावल साहब के राब्ते रहे। ये जो पॉलिटिकल कर्टसी की मैं बात कर रहा हूँ, और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से विद इन हाउस चीज़ों को बेहतर किया जाए और अपोजिशन मुत्तहिद होकर चले, और किसी हद तक वो विद इन हाउस तब्दीली के भी हक़ में हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे, आजकल ज़रा उन्होंने ये बात करना कम की हुई है, लेकिन वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP वापस आ जाएं PDM के अंदर, ताकि PDM तक वो भारते बने ना, इस तरह तो कुछ भी नहीं। क्योंकि शहबाज जो है मौलाना फजल रहमान वो तालिबान जफियाँ पाड़नू बेग रहा रहे और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसे समझ नहीं आ रही कि तालिबान के बारे की कहना है। और इसी तरह जो है यानी PDM के जलसे में ख़वातीन नहीं आई, क्योंकि ऐलान कर दिया था ना उन्होंने। हालांकि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नहीं जनाब ख़वातीन आएंगी, उनके लिए अलहदा इनक्लोजर बनाए गए हैं, सारा कुछ किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन नहीं आई। ख़वातीन के आनियाँ सन उत्थे नून लीग आई नहीं सी कराची। जो नून लीग मौजूद थी वो आपस में दस्तो गिरेबां थी। वो जो सदर हैं शाह मोहम्मद शाह और जनरल सेक्रेटरी जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं मिफ्ता इस्माइल, उनके दरमियान खींचातानी की कैफियत थी, लिहाजा नून लीग का उस जलसे झंडा भी नज़र नहीं आया। बट एनीवेज ये एक सूरत हाल बनी। अब शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब के साथ रब्ता किया था और बड़ी राज़ो नियाज की बातें हुई, बड़ी पॉलिटिकल मिलकर आगे चलने की बातें हुई। जैसी खबरें आई हैं उसके साथ ही जो मुस्लिम लीग नून में M ग्रुप है, एक है N ग्रुप यानी नून लीग पूरी, उसमें एक M ग्रुप भी है। ये मुखालफिन कहते हैं, यानी मरीम नवाज़ से उसको रिलेट करते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा के जो ग्रुप के लोग हैं उन्होंने फौरी तौर पर रंग में भंग डाल दिया और शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो उस ग्रुप को पब्लिकली हेड करते हैं। ये सियासी मुखालफिन जो हैं या जो उनके नाकदीन हैं वो ये बात करते हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने जियो को कल रात एक इंटरव्यू दिया, उनके एक प्रोग्राम में आए, उसमें बात हो रही थी चौधरी निसार अली खान की। कि चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि जनाब जो है वो नून लीग की जो है कारकर्दगी यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अच्छी नहीं रही और आसिफ जरदारी ने अपना बड़ा अच्छे तरीके से प्ले किया है, नून लीग जो है वो अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर सकी। तो ये वो बात हो रही थी। तो चौधरी निसार के बारे में तो खैर उन्होंने कहा कि जनाब उनका अपना ख्याल है, वो ये कहने का हक़ रखते हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। हम आइन की बात करते हैं और रसूल की बात करते हैं, वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, वोट चोरी ना हो इसकी बात करते हैं, हर कोई अपने अपने दायरे में रहे इसकी बात करते हैं। तो ये जो है हमारा ख्याल है और
यही मेरी पार्टी का भी ख्याल है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी अब मुकमुका की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर की सियासत जो है, बेअसूली की सियासत है, तो इस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दे दिए, जिसका मतलब ये था कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो मुकमुका करन चली है और वो मिलकर खेल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, इसके बाद फिर जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आना था। जो कमर ज़मान कायरा साहब हैं, उन्होंने फिर आके लते लेने शुरू कर दिए शाहिद खान अब्बासी के उसी प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब को पता नहीं कदा अल्लाह वास्ते दा वैर है, और वो वैर जो है वो हमें समझ नहीं आता क्यों है। इन्होंने जो इख्तियार इनके पास नहीं था वो भी इन्होंने इस्तेमाल किया और PDM से हमें शोकस नोटिस दे दिया और फिर हमने छोड़ दिया उसको। तो ये पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकल आया कि अब तक अगर आप नोट करें तो जितने भी राब्ते शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान हुए हैं, या शहबाज शरीफ की कोई मूव कि जनाब मैं भरा दे पैर फड़ लाँगा या मैं जाके जनाब उनको मना लूँगा, मैं कायल कर लूँगा और हमें मिलकर चलना चाहिए, हमें कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है, इस तरह की जितनी बातें उन्होंने की हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने उसको फौरी तौर पर रद्द किया। अच्छा, अब मरीम साहबा के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे मुराद यही ली जाती है आम तौर पे कि वो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग हैं, यानी वो नवाज शरीफ के कहने के ऊपर एक करती हैं, मरीम साहबा आर्डर करती हैं, गो इम्प्लीमेंट कर दें। अब ये लोगों का एक तासुर है इस बारे में, सच कितना है झूठ कितना है इतना नहीं मुझे पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ को ज़रूर लीडर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे सियासत करे और प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो अपने भाई को किसी सूरत लेट डाउन नहीं होना देना चाहते। वो कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो ज़्यादा अहम है, वो सदर है। और इसी सिलसिले में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बच्चों की तरह ज़िद की कि मैंने कराची जाना है, मैंने कराची जाना है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, आपने नहीं जाना, आप PDM के इजलास में ऑनलाइन शरीक हो जाए और आपने जलसे में नहीं जाना। और मियाँ साहब ने हुक्मन उनको रोक दिया। शहबाज शरीफ साहब गए, वापस आए और थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस था या बहाल होया कि जनाब हुण मैं सदर हाँ इंज करके उन्होंने सोचा, और उसके बाद उन्होंने बिलावल साहब से रब्ता किया तो अगले दिन नया काम पे आ गया। अच्छा, अब ये दो सारी सीन अपनी जगह के ऊपर चल रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि शहबाज को परवाज़ नहीं करने दी जा रही, अदरवाइज़ इमरान खान वो लकों लाइए। शहबाज शरीफ के चाहने वाले ख़ास तौर पे जो नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से अक्सरियत, बल्कि बहुत गालिब अक्सरियत जो है वो शहबाज शरीफ के ख्यालात के साथ है। कई बार मैं उनके नाम भी ले चुका हूँ मारूफ लोगों के। अच्छा, अब लेकिन ये अपनी जगह पे अब चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने अपने इस सारे जो उनका है इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब का, उसमें किसी जगह पर नून लीग को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, उन्होंने मरीम नवाज़ को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, उन्होंने नवाज़ शरीफ को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि ये जो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जनाब उनको आने दिया था वो D चौक से आगे, और वो सारा जो 2014 के धरने वाली बात है, तो वो कहते हैं कि जनाब मेरे को सबूत मौजूद हैं कि वो मियाँ साहब ने खुद किया था, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मैंने नहीं किया था, मैं तो वहाँ पर पहुँच गया था लेकर FC को और रेंजर्स को कि जनाब यहाँ पर आएँ और इनको हमने आगे नहीं बढ़ने देना, लेकिन पीछे से एक काम हो गया। और इसी तरह वो कहते हैं कि जनाब मियाँ साहब के साथ मुलाकात की बात तो बड़ी दूर की बात है, मैंने तो सोचा भी नहीं, ख्वाहिश भी नहीं की कि मैं उनसे मुलाकात करूं, ये एक बात उन्होंने की। और अदरवाइज़ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नई पार्टी बना रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, नून लीग की पॉलिसी को उन्होंने तनकीद का निशाना नहीं बनाया, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे तरीके से प्ले किया और उनकी हिकमत अमली अच्छी रही है। अच्छा, अब यानी फिर भी एक चांस, एक दरवाज़ा जो है हल्का सा खिड़की माड़ी गई उन्होंने खुली रखी हुई थी। शाहिद खान अब्बासी साहब ने उनको भी कह दिया कि जनाब आप मतलब इस तरह स्टाइल ये था कि बस ठीक है, उनका ख्याल है, वो क्या है, वो बोला ऐसा ना था जिस तरह जो है ना, मतलब चौधरी निसार साहब की वो एक हद तक कमेज़ उनका स्टाइल था, ये कहना चाहिए। लोगों ने इसी तरह से महसूस किया क्योंकि चौधरी निसार साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब चौधरी निसार साहब को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली मुस्लिम लीग नून के अंदर, और इंसान को वही जाना चाहिए जहाँ पर उसको इज़्ज़त मिलती है। लेकिन अब वो फैसला उन्होंने करना है, वो आते हैं नहीं आते, वो छोड़ के चले गए थे, खुद ही छोड़ के चले गए थे, आएंगे तो देखेंगे, फिर पार्टी इजाज़त देगी तो आ जाए,
इस तरह की बात उन्होंने की, जिसका ज़ाहिर है कि नून लीग में जो चौधरी निसार साहब के चाहने वाले हैं उनको इस बात की तकलीफ़ हुई। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि चौधरी निसार साहब को जो लोग हल्का ले रहे हैं वो गलती पर है। इसलिए कि अगर फ़र्ज़ कर लेते चौधरी निसार साहब मुस्तकबिल की एक क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की किंग्स पार्टी बनते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, और वो उनके आदमी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो वही हुकूमतें चलाते और गिराते हैं, तो अगर वो उनके आदमी हैं तो फिर चौधरी निसार साहब के बारे में मैं आपको ये एक बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जितने राजपूत हैं, जितने राणे ने ना, राणा होवे, पट्टी होवे, चौहान होवे, यानी जितने राजपूत हैं या राव हों, ये सारे के सारे चौधरी निसार को अपना वड्डा तस्लीम करते हैं। और इसके बावजूद कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार की टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, चौधरी निसार साहब जो हैं उनके साथ राब्ते में तमाम राजपूत रहते थे, चाहे वो राणा सना हो, चाहे वो राणा तनवीर साहब हों, चाहे वो राव काशिफ हो, यानी माठे से राजपूत लेके वड्डे तो वड्डा राजपूत सारे के सारे उनके साथ राब्ते में थे। इसी तरह से जो लाहौर के भी कुछ MNAs हैं और MPs हैं वो चौधरी निसार को बहुत आला रेट करते हैं। उनके ख्याल में चौधरी निसार एक बड़ा ज़ीरक सियासतदान है। अब अगर चौधरी निसार साहब फ़र्ज़ करें कि पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, या वो फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं मैं अपनी जमात बनाता हूँ, तो ये ख़दशा है कि जनाब वो एक डेंट डालेंगे इलेक्टेबल्स के हवाले से। ये अलग बात है कि जो अवाम में पॉपुलर बयानिया है वो नवाज शरीफ का वोट शेर दे मूँह लगता है, मतलब है कि वोट जड़ा वो किसी दे मूँह नहीं लगता। लाहौर की हद तक या शहरों की हद तक आप मैं ये बात बड़ी यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ पे नवाज़ और एंटी नवाज़ वोट होता है। गांव वगैरह में होता होगा, ज़ाहिर बरादरी का वोट भी और होता भी है, लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि नून लीग और एंटी नून लीग वोट है। अब चौधरी निसार साहब जो हैं अगर वो एंटी नून लीग हो जाते हैं, जो कभी फ़िलहाल वो हैं, पॉलिटिक्स में भी उन्होंने की है, ज़ाहिर है उन्होंने इलेक्शन का टेस्ट किया, नून लीग की टिकट पे नहीं किया, तो अब अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ख़दशा ये है कि वो एक बड़ा डेंट डालेंगे। खैर ये आने वाली वक्त की बात है। फ़िलहाल हालात ये हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान जड़ियाँ मुहब्बतां पक्कियाँ हो रही हैं सन ना सच्चियाँ हो रही हैं सन, और आगे ये लोग ख्याल कर रहे थे कि बिलावल और ANP जो हैं वो PDM में वापस आ जाएंगे या ये मिलकर आगे कोई काम करेंगे, वो उसके रंग में भंग डाल दिया शाहिद खान अब्बासी साहब के इंटरव्यू में, और कहा यह जा रहा है कि ये सारा कुछ मरियम नवाज़ का जो ग्रुप है वो किसी सूरत नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ की लीडरशिप बने और वो मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बने। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे तो ना पाना, क्योंकि मुझे ये लगता ये है कि शहबाज शरीफ में ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो एक अच्छी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, यानी विद इन हाउस चेंज, और जो इक़्तिदार की राहदारी हैं उसकी सियासतों को, उसकी ग़ुलाम गर्दिशों को वो बेहतर तरीके से समझते हैं, वहाँ पर होने वाली साजिशों का अच्छा काउंटर कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो वो तो पब्लिक का बंदा है, वो तो खुली डुली गल कर छड़ता है और लोग उसको पसंद कर लेते हैं, उसके चाहने वाले उसके पीछे चल पड़ते हैं, जो नहीं चाहने वाले वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। सो पब्लिक फेस नवाज शरीफ है और इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए यानी जो इक़्तिदार की सियासत है उसके लिए शहबाज शरीफ है। माजी में ऐसे ही होता है। फ़िलहाल शहबाज शरीफ को फ्रंट पे आने से रोका जा रहा है और उनकी अपनी पार्टी को ऐसे रोका जा रहा है। ये सारी सूरत हाल जो है वो मेरे सामने आई थी, सियासी हलकों में डिस्कस हो रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।